नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। शुभम घरड़े समाज सेवी प्रभाग क्रमांक 14 मानवता नगर गिट्टी खदान वार्ड अध्यक्ष द्वारा महाराष्ट्र युवक कांग्रेस के महासचिव केतन विकास ठाकरे का जन्मदिन युवक कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम ने बड़े धूमधाम से मनाया। वहीं शुभम घरड़े ने भोजनदान और कपड़े वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया था। शुभम घरड़े ने कहा कि क्षेत्र की जनता वर्तमान विधायक विकास ठाकरे को जन विकास की नज़र से देखती है। शुभम घरड़े ने कहा कि तनदादा और विकास ठाकरे के नेतृत्व में जनता की सेवा हम तन मन धन से करते आ रहे हैं। घरड़े के मुताबिक प्रभाग 14 में अवैध धंधे और नशे के कारोबार से जनता त्रस्त है, जिसे बंद कराना हमारी प्राथमिकता है। इस बार नागपुर महानगर पालिका में कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। 30 सालों से हमारा परिवार समाज सेवा करते आ रहा है। सन 2023 से 24 में जनता के लिए हमने 1500 वोटिंग कार्ड निःशुल्क बनाए हैं। गवर्नमेंट की जो भी योजना है जनता तक पहुंचाने का काम हमने किया है। हम नगर सेवक ना रहते हुए भी जनता का काम करते हैं। अगर नगर सेवक बनने का मौका मिलता है तो और बढ़ चढ़कर जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। शुभम घरड़े ने पिछले नगर सेवक पर जनता का काम न करने का लगाया आरोप। आइए जानते हैं पूरी खबर। सुप्रीम पावर न्यूज सहायक संपादक दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। जय भीम। मेरा नाम शुभम सिद्धार्थ घरड़े है। मैं गिट्टी खदान का वार्ड अध्यक्ष हूँ। कल हमारा महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस महासचिव माननीय सम्माननीय केतन दादा ठाकरे, इनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने पूरी युवा कमेटी हमारी गिट्टी खदान की सम्माननीय विकास भाऊ ठाकरे इनके घर में जाके केतन दादा ठाकरे इनका जन्मदिन बड़े धूम धड़ाके से मनाया है। और कार्यकर्ताओं में भी कल बहुत उत्साह था। हमारे नेता का बर्थडे था तो पश्चिम नागपुर में बहुत सारी जगह ऐसा वातावरण बना गया था कि जिससे हमारे जो जनता है उनको मन में एक दिलासा था कि हमारे पीछे कोई ना कोई हमारा नेता है जो हमारे लिए दिन में रात में हमारे लिए सेवा कर सकता है। तो ऐसी आज की नज़र से हमारे सम्माननीय आमदार विकास भाऊ ठाकरे इनके तरफ हमारी जनता दिखती है और सम्माननीय केतन दादा ठाकरे इनके इधर हमारी जनता बड़ी आंसू से और निगाहों से देखती है। विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने जो संविधान लिखा गया है कि हर साल में, हर 5 साल में जो असेंबली है, महाराष्ट्र की असेंबली है, लोकसभा इलेक्शन है, महानगर पालिका है, हर 5 साल में इलेक्शन होना चाहिए। और जो नगर सेवक 5 साल में अभी तक नहीं है, वो जो जनता ने उनको 2017 में चुन के दिया गया था, वो जनता अभी नगर सेवक के पास अपना कुछ काम लेके जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हम अभी नगर सेवक नहीं है, ना कुछ है। कोई बोलता रहवासी दाखला बनाना है तो कोई बोलता पैसे लगेंगे, कोई बोलता वोटिंग कार्ड बनाना है पैसे लगेंगे। कोई अधिकारी, कोई नगर सेवक कोई काम नहीं कर रहा है। तो जनता सम्माननीय विकास भाऊ ठाकरे की और मेरे तरफ और मेरे परिवार के तरफ बड़े आज से देखते हैं। हमारे पास आते हैं, हम निःशुल्क सेवा में उनका काम करा के देते हैं। शोर लाइन हो गया, गटर लाइन हो गया, अपना इलेक्ट्रिक बिल का काम हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, ये हम 24/7 हमेशा जनता के बिन रुके काम करते हैं। और हमको बड़ा समाधान लगता है कि ये सब काम करते हैं, हमको बहुत खुशी होती है। हम तन मन धन से हमारे जनताओं को हम दुखी नहीं देखना चाहते हैं। ये हिसाब से हमारा उद्देश्य है कि सम्माननीय विकास भाऊ ठाकरे और केतन दादा ठाकरे इनके मार्गदर्शन में हम जनता की सेवा करते हैं। प्रभाग 14 की समस्या यहाँ पर बहुत कुछ ज़्यादा है। जो आप अभी देख रहे हैं, युवा पीढ़ियों को जो व्यसन की तरफ जा रहे हैं, जो व्यसन मुक्त, मेरा अभियान ऐसा है कि मेरे को जब हमारे आगे कुछ हमारे हाथ में कुछ होता है, मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से या जनता हमको चुन के देती है, तो हम आने वाले समय पे जितने भी व्यसन मुक्त एरिया करना चाहते हैं, जितने भी जो सक्षम नहीं है उन सबको व्यसन मुक्त में डाल के उनका व्यसन हमको छुड़ाना है यहाँ से। और ये जो मेरा एरिया है गिट्टी खदान, इसमें ज़्यादा जो झगड़े वगैरह होते हैं व्यसन के कारण ही होते हैं। तो ये
कारण मुझे व्यसन का बंद करना है। श्योर लाइन हो गया, स्कूल बच्चों का पढ़ाई पे भी यहाँ पर कुछ ये नहीं है। और आप जो देख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंजेस्टेड एरिया है, या स्ट्रीट लाइट्स वगैरह बहुत जो जनता की सेवा के लिए रहते हैं वो बहुत कम है। तो आने वाले समय पे जब पार्टी हमको आदेश देती है और जनता हमको मौका देती है तो हम आने वाले समय पे ये सब काम छुड़ाने का कोशिश करेंगे। और गवर्नमेंट से, मेरे प्रशासन से यही मांग है कि आप जनता के बीच में आइए, जनता के समस्याओं को जानिए, जनता को पीड़ा से गुजर रही है, आपका काम है, आप वो सब करना चाहिए। और हम जब जाते हैं जनता की समस्या लेके प्रशासनिक अधिकारी के पास, तो हमारी जो समस्या है उनको नज़रअंदाज करते हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, हमें फिर फ़ोन भी लगाना पड़ता, भाव की बात कराना पड़ता। पर जब तक हमारे हाथ में सत्ता नहीं आएगी, ना कुछ आएंगी, हमारा उद्देश्य है कि 2025-26 में जब भी चुनाव होगा कि नागपुर महानगर पालिका में कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। और जो नागपुर शहर की जो भी जितनी जनता ये सब समस्याओं से त्रस्त है, तो कांग्रेस की सरकार इसको बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे से सरल से सुलझाने की कोशिश करेंगे। जो पालक मंत्री हमारे अभी नए नए बने हैं, चंद्रशेखर बावनकुळे जी, इनने जो मुद्दा उठाया है सही मुद्दा है। ये जो अधिकारी है ये पूरे भ्रष्ट अधिकारी है। ये अधिकारी जब तक इनको इनके जेब में और टेबल पे पैसा ना रखा जाए, ये लोग कोई जनता का समस्या का निवारण नहीं करते, ना कुछ करते। जनता को इन लोगों ने मतलब एक समझ लीजिए ऐसा बना के रख दिया है एक लेवल में कि मतलब उनको इधर नज़रअंदाज करना, कुछ करना, ना उनकी बातें सुनना, ना उनका समस्या का कुछ समाधान करना, उल्टा उनसे पैसे लेना और उनसे मतलब आज कल परसों ऐसा कर करके पूरा मतलब उनको डाइवर्ट कर देना और उनकी समस्या वही की वही रह जाना। और पूरी जो जनता है वो पूरा त्रस्त होके फिर हार से वो ना अधिकारी के पास जाते हैं, ना उनके पास नगर सेवक है, ना कुछ है, तो बेचारे वो घर पे अपने रह के अपनी आस छोड़ देते हैं। यार सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब से विनंती करता हूँ कि आप जब दाऊस गए थे, दाऊस में आपने जो इन्वेस्टमेंट नागपुर महाराष्ट्र में लाने की जो बात की है, ये बात को मैं समर्थन करता हूँ। पर मेरी विनती आपसे सर यही है कि आप जैसा बाहर प्रांत के जो लोग हैं, वो जो बाहर देश विदेश से स्टेट से आके जो नागपुर में बोलिए महाराष्ट्र में जो MIDC हो गया, जो फैक्ट्रीज हो गई, जो गवर्नमेंट के प्रशासकीय अधिकारी हो गए, उसमें वो ज़्यादा मुझे दिखते हैं। तो मैं आपसे विनंती करता हूँ सर कि जो हमारे प्रभाग 14 के जो युवा लोग हैं, इनके लिए कुछ आप ना कुछ व्यवस्था कीजिए, इनको रोज़गार दिलाने की ये कुछ कीजिए। मैं सर ये बात के लिए मैं युवाओं को लेके बहुत निवेदन कर रहा हूँ सर। निवेदन करके मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि मेरे प्रभाग की जितनी भी जनता युवा है, इनको आप रोजगार देने की प्रयत्न कीजिए। पर हम लोग 30 साल से ये काम में समाज सेवा कर रहे हैं। हमने तकरीबन अभी 2023, 24, 25 में 1500 वोटिंग कार्ड निःशुल्क बनाए हैं और वोटिंग कार्ड बनाए हैं। और गवर्नमेंट की जो भी योजना है हम जनता तक पहुँचाते हैं। जो जनता योजना से दूर रहती है उनको बताते हैं हम पूरी बातें। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि हम उनके दुख सुख में हमेशा उनके साथ रहेंगे। जो पिछले नगर सेवकों ने जो काम नहीं कर पाए, हम आपसे सिर्फ 5 साल का समय मांगते हैं। जो आप अभी गिट्टी खदान जो प्रभाग 14 को देख रहे हैं, 5 साल के बाद आप देखेंगे तो इसकी रूपरेखा पूरी बदल जाएंगी। आप खुद ही सोचोगे कि इतना अच्छा काम जो करना चाहिए, हम बिन नगर सेवक रह के इतना काम करते हैं। जब हम नगर सेवक आपके आशीर्वाद से बन जाए, सम्माननीय विकास भाऊ ठाकरे इनके आशीर्वाद से नगर सेवक के ये हो जाए, तो हम चाहेंगे कि हमारे प्रभाग की जनता जितनी भी है वो सबका सम्मान होना चाहिए, काम होना चाहिए। और उनकी जितनी भी समस्या है सब मैं और मेरा परिवार हमेशा मेरी आखिरी सांस तक हम उनके साथ रहेंगे और उनका पूरा काम करेंगे। ये आपके माध्यम से मैं मेरी पूरी प्रभाग क्रमांक 14 की गिट्टी खदान जनता को और पूरे मेरे सम्माननीय वासियों को एक वचन देता हूँ और मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा।